गाइस, दोस्तों को समझना, उनको मनाना, उनके साथ चलना इतना भी मुश्किल नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा ये साबित करते आए हैं और अब तो हमारा साथ बनने जा रहा है सकाफती मैदान में भी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात सकाफती सतह पर मजबूत हो रहे हैं। ऐसे इशारे नहीं मिल रहे, ऐसे काम हो रहे हैं, ऐसे काम हो रहे हैं, ऐसे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ऐसे प्लानिंग हो रही है। और जब आपकी फाउंडेशन कल्चरल फाउंडेशन होगी तो कितना एक लाइटर साइड है जिसमें आप करीब आ रहे हैं और इससे आपके जो ताल्लुकात में बेहतर हो रहे हैं। सुनाइए अच्छी खबर, ये तो बता दे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ये अच्छी खबर सुनाई है। कुछ देर बाद हमें ज्वाइन भी वो करेंगे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी ड्रामे अब अरबी ज़बान में डब होकर सऊदी टीवी चैनल्स पर नशर किए जाएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि वहां के ड्रामास भी यहाँ पर डब करके नशर किए और आगे की खबर मैं देती हूँ, सिर्फ यही नहीं होगा बल्कि वहां पर होंगे कुछ एंटरटेनमेंट इवेंट्स भी। हमारे फनकार वहां जाएंगे और अपने फन का दम दिखाएंगे। जबरदस्त। पाकिस्तान और सऊदी अरब दो ब्रादर इस्लामी मुल्क। सऊदी अरब ने माशी बहरान में पाकिस्तान का साथ दिया, अब पाकिस्तान भी सऊदी सकाफत के फरोग के लिए काम करेगा। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बता दिया। कहते हैं पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ सकाफती ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अब सऊदी अरब में भी पाकिस्तानी ड्रामे अरबी जबान में डब करके नशर किए जाएंगे। फवाद चौधरी ने दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी सकाफत से मुताल्लिक तकरीब में शिरकत की और नवीद सुनाई कि अप्रैल में पाकिस्तानी फनकार सऊदी अरब में बड़ा मेला सजाएंगे, जिससे सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानियों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पाकिस्तानी ड्रामों के फरोग के लिए सऊदी हुक्काम से बात भी हुई है, जो पाक सऊदी कल्चर के फरोग में ताउन करेंगे। कल्चरल का फिरोग एक अहम मामला, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर अदाकार, रुला भी चुके हैं, हंसा भी चुके हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं यहाँ पर। आज आंखें मलते मलते हैं, पूछूंगा क्यों आंखें मलते मलते आए हैं। शहूद अलवी में ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम टू नया दिन। और इनके साथ साथ हमें ज्वाइन करें वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब भी, क्योंकि ये अच्छी खबर किरण ने कहा कि उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि कल्चर का फिरोग होगा। तो फवाद साहब वेलकम टू। जानना चाह रहे हैं आपसे कि पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात के फिरोग के लिए किस तरह से काम करेगा और कौन कौन से फनकार जा रहे हैं सऊदी अरब परफॉर्मेंस के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जो सऊदी अरब में एक पूरा रेवोल्यूशन आया है, जैसे हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान ने जब से सऊदी अरब को एक विजन 2030 दिया है, उसमें जो सकाफत है वो एक बहुत अहम कंपोनेंट है सऊदी पॉलिसी की। इस पॉलिसी के तहत अब उन्होंने एक नई कल्चरल मिनिस्ट्री का क़याम अमल में लाए हैं। ये जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, इसको मोहम्मद बिन सलमान हिज रॉयल हाइनेस के बहुत ही करीबी जो साथी हैं प्रिंस बदर, वो इसको हेड कर रहे हैं। और सऊदी अरब में एक जो कल्चरल सीन है, उसमें सऊदी अरब बिलियंस ऑफ डॉलर उसमें इन्वेस्ट करने का इरादा रखता है। हमारा उसमें जो, जैसे कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के एक तो मजहबी ताल्लुकात हैं, हमारा उनसे एक हमारे इसके अलावा हमारी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, हमारा जो कल्चर है, वो वैसे ही बहुत मिलता है। लिहाजा हम आपको जो पाकिस्तान का जो हमारा कल्चरल सीन है वो सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा रिच है। हम यकीनी तौर के ऊपर सऊदी अरब को बहुत मदद कर सकते हैं इस मामले में। हमने सऊदी अरब को ऑफ़र भी किया है। हमारे यहाँ एकेडमीज़ हैं, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो है वो तकरीबन 150 साल पुराना इदारा है, PNCA है, लोक विरसा है। हमारे यहाँ प्रोविंशियल जो इदारे हैं वो बड़े पुराने हैं। हम यकीनी तौर के ऊपर सऊदी अरब को बहुत मदद कर सकते हैं इनके कल्चरल इदारे सेटअप करने में। हमारे ड्रामे, फिल्में, गाने, इनमें बहुत जान है, इनके साथ हम शेयर करेंगे और इंशाल्लाह हमारा जो कोऑपरेशन है वो आने वाले दिनों में बहुत बढ़ेगा। चौधरी साहब ये बता दें, शुरू में वैसे तो जी चाह रहा है आपसे पूछूं मैं कि कौन कौन से ड्रामे, लेकिन ये बता दीजिए कितने ड्रामे ऐसे हैं कि जिनको अरबी में डब किया जाएगा, सऊदी टीवी चैनल्स पर नशर किया जाएगा? शुरू में क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इस सिलसिले में हमारा एक इम्पॉर्टेंट ये है कि कल्चरल MOU साइन हो। इस कल्चरल MOU साइन होने के बाद हमारी पहली कोशिश तो ये है कि जो हमारे सिटकॉम्स हैं वो सऊदी एयरलाइन जो है एक तो उसमें जाने चाहिए। दूसरा जो बात है वो ये है कि हमारा जो सऊदीया के जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं उनमें हमारे टेलीविज़न जो हैं वो जाने चाहिए। सो इसके ऊपर बातचीत हो रही है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए इन्वेस्टमेंट एवेन्यू खुलेगा और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि सऊदी अरब बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है अपने कल्चरल फ़रोग के लिए। सो इंशाल्लाह हमारे जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, हमारे जो बाकी लोग हैं, उनको बड़ा मौका मिलेगा
यहाँ पर अपने फ़न को भी दिखाने का और इसमें इन्वेस्टमेंट में अपना हिस्सा भी डालें। ठीक है, तो ये नए मौक़े हैं, अच्छे मौक़े हैं जो पाकिस्तानी एक्टर्स को मिलेंगे, अदाकारों को मिलेंगे, हमारे प्रोड्यूसर्स को मिलेंगे, हमारा काम वहाँ जाएगा। शहीद अलवी साहब, ड्रामा डब होके वहाँ जाएगा, सिर्फ वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बात नहीं है इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को बहुत चांस मिलेगा। हमारे एक्टर्स वहाँ पर जाके हमारे परफॉर्मर्स जाएंगे, वहाँ परफॉर्म करेंगे। ये बहुत अच्छी खबर है। देखिए, खबर तो बहुत अच्छी है और बज़ाहिर लग भी रही है, इससे मुझे इख्तलाफ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ सऊदी हुकूमत अपने कल्चर के ऊपर अरबों डॉलर खर्च करने जा रही है, वहाँ पे पाकिस्तानी हुकूमत अपने कल्चर के ऊपर कितना खर्च कर रही है, ये सोचने का बड़ा वक्त है। रॉयल्टी के नाम पे जो एक चीज़ अदाकारों को मिल जाया करती थी वो भी बंद हुई है, उसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अभी हुकूमत पाकिस्तान को भी देखना बाकी है अपने कल्चर के लिए। बेशक हमारा कल्चर रिच है और हम बहुत से मुल्कों से अच्छा कल्चर रखते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हम कहीं टॉप पे हैं तो वो भी गलत ना होगा, लेकिन क्या हम इस कल्चर को बरकरार रखने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं या आने वाले 10 सालों में हम इस कल्चर को खो देंगे या कम हो जाएगा ये? उससे बचने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? मेरी नज़र तो उनके ऊपर ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल ऐसा इक़दाम होना चाहिए, आपका सॉफ्टवेयर बाहर जाके चलना चाहिए, उससे आपको आपके मुल्क को फ़ायदा होता है। और चूँकि अदाकार वो वाहिद कौम है जो बग़ैर किसी फ़ायदे के हुकूमत पर लाइबिलिटी बने बगैर 100% टैक्स पेयर है, उल्टा हुकूमत को कमा के देती है, उसी के लिए इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे नज़र नहीं आती हैं सच हुकूमत की पॉलिसीज़ में। तो उम्मीद यह है कि आने वाले वक्तों में वही अरबों डॉलर अदाकारों के लिए और अपने कल्चर के लिए भी हुकूमत पाकिस्तान खर्च करेगी। सही, और ये रॉयल्टी का भी एक अहम आपने मामला उठाया है, आगे चलकर इस पर बात करते हैं। फवाद साहब, आपकी तरफ दोबारा आना चाहूँगा। दौरा इसके दौरान ये दो तरफा ताल्लुकात की बात हुई, फ़रोग़ के लिए किन मामलात से मुतालिक मुशावरत हुई और क्या आपकी नॉलेज है कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान को इस विज़िट से और जो आप ताल्लुकात की नई राह आप हमवार करें, जो नए एग्रीमेंट्स हो रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है इसमें कि ये जो हमारा इसमें कल्चरल MOU है ये साइन हो, वो अपनी तकरीबन आखिर में पहुंच गया है। अब इंशाल्लाह ताला वो MOU साइन होगा 26 को या 3 मई को, भी डेट्स तो उसकी फाइनल नहीं हुई। हमारा इरादा है यूरोप में एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी कॉन्सर्ट करने का, जिसमें राहत फ़तेह अली खान होंगे और बाकी हमारे जो फ़नकार हैं वो होंगे। हम पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह सऊदी अरब को उनके कल्चरल सीन को रिवाइव करने में मदद देना चाहता है, वो इंशाल्लाह हम देंगे। सऊदी अरब ने खुद भी बहुत मेहनत की है। अब जिस तकरीब में मैं गया था उसमें पहली बार सऊदी अरब में एक खातून सिंगर जो है उन्होंने मिक्स गैदरिंग के सामने गाना गाया, जो बड़ी एक नई चीज़ थी सऊदी अरब में। सऊदी अरब में जो एक कल्चरल एवोल्यूशन हो रहा है, जिसको जो किंग सलमान हैं और मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी तवज्जो हासिल है और पाकिस्तान के लिए बहुत मौका है, पाकिस्तान के आर्ट के लिए, कल्चर के लिए। अब इस्लामिक एक वहाँ पे एक नुमाइश होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान के कैलीग्राफी जो है वो वहाँ पर हम इंशाल्लाह पेश करेंगे और पाकिस्तान के पेंटर्स को मौका मिलेगा, पाकिस्तान के ड्रामा आर्टिस्ट को मौका मिलेगा। सो तमाम ही फ़नून लतीफ़ा से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको सऊदी अरब से भी और उसके बाद UAE से भी, यानी अरब वर्ल्ड जो है वो ओपन होगी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के फ़नकारों के लिए और फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए। फवाद चौधरी साहब, सऊदी अरब में शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, सारी दुनिया की तरह इनके यहाँ पर भी बहुत चर्चे। अब क्या होगा आगे? फवाद खान है हमारे पास, शान है, अली जफ़र है, बहुत सारे हमारे सुपरस्टार्स ऐसे हैं जिनके बहुत सारे फैंस हैं। तो ये वहाँ भी होगा, सऊदी अरब में भी इनके फैंस होंगे, ऐसे मौके होंगे? देखिए, सलमान खान का तो अभी वहाँ पे शो था जो बड़ा नाकाम हुआ। वहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं राहत फ़तेह अली खान के कॉन्सर्ट का, आतिफ खान का। फवाद खान वहाँ पे बहुत जो है वो मकबूल हैं। वहाँ पर हमारी जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं वो बहुत मकबूल हैं। हमारा वहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं वो बड़े मकबूल हैं। हमारे पेंटर्स और हमारे जो कैलीग्राफी में काम करने वाले, कुरान को एक खूबसूरत अंदाज में लिखने वाले लोग वहाँ पर बड़े मकबूल हैं। इन तमाम लोगों को इंशाल्लाह ताला मिलेंगे और ये आप देखिएगा कि पाकिस्तान इंशाल्लाह सऊदी मार्केट में बिल्कुल छा जाए। फवाद साहब, एक आम तासुर है हमारे फ़नकारों की, ये ख्वाहिश होती है, ये कोशिश होती है कि वो भारत जाएं, वहाँ परफॉर्म करें। तो क्या सऊदी अरब में जाना, वहाँ परफॉर्म करना, इसके लिए हमारी फ़नकार बरादरी ऑन बोर्ड है? देखिए, बात यह है, भारत में जाने की भी जो वजह है वो यही होती है कि वहाँ पर पैसा है बहुत ज़्यादा
और जब इतना ज़्यादा पैसा होता है तो जाहिर है वहाँ पर फनकार भी जाते हैं, बिजनेस जहाँ पे होगा वहाँ पे जाएगा, ये उनका कारोबार है। सऊदी अरब की जो मार्केट है या अरब वर्ल्ड की जो मार्केट है वो भी बहुत बड़ी है और हमारी ख्वाहिश यही है कि इससे एक ये मार्केट जो है वो सऊदी अरब की पाकिस्तान के फ़नून लतीफ़ा के लोगों के लिए खुले, अरब वर्ल्ड इनके लिए खुले, ताकि हमें हिंदुस्तान की ज़रूरत ना रहे। तो हमारी कोशिश पूरी यही है कि इसके नतीजे में इंशाअल्लाह ताला एक नया कल्चरल रिवाइवल जो आ रहा है अरब वर्ल्ड में, पाकिस्तान को भी उससे फ़ायदा हो सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, आप हमारे साथ थे, इस सिलसिले में बात कर रहे थे, बेहद शुक्रिया। हम अपने मेहमान की तरफ आते हैं। शहूद अलवी साहब, चौधरी साहब की सारी बातें आपने सुन ली, 3-4 जुमलों पे तो आप भी हंसे बगैर रह नहीं सके। ये अच्छी खबरें तो है, कमाल है ये फवाद चौधरी साहब का कमाल है कि उनकी जब बात वो करते हैं चाहे कितनी ही सीरियस क्यों ना, लेकिन वो उसमें कहीं ना कहीं मजाक की जगह छोड़ते नहीं है। एक्टर तो हमसे बड़े हैं, ये जितने पॉलिटिशियंस हैं एक्टर्स तो हमसे बड़े, ये तो कहने वाली बात नहीं है, सब जानते हैं। तो आप कभी ये नहीं सोचते ये एक्टिंग करते करते हम भी इलेक्शन लड़ लें? देखिए ये बहुत सारे एक्टर्स ने सोचा है, बहुत सारे एक्टर्स ने किया भी है, अल्लाह उनको कामयाब करे, जिसको जिस तरह का शौक है करता रहे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, जिसको जैसा मौका मिल जाए जिसको जैसा मौका मिले। लेकिन अब जब हमें मौका मिल रहा है कि अगर हम सऊदी अरब जाएँ, हमारे ड्रामाज जाएंगे, हमारे फनकार जाएंगे, तो आपको क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री अभी कहाँ स्टैंड करी है, कितनी उसमें और बेहतरी की गुंजाइश है कि अगर अपने दोस्त ममालिक में जाना है वहाँ पे हमारे ड्रामास डब होंगे तो वो डेफिनेटली चैलेंजिंग भी है बहरहाल कि आपकी ड्रामा इंडस्ट्री तो बहुत बेहतर है बट फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी सी बहरहाल अभी भी उसमें गुंजाइश नहीं। हमारी फिल्म में जो आजकल काम हो रहा है और आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, वो बहुत अच्छी फिल्म बन रही हैं और आने वाले वक्त में ये और बेहतर होती चली जाएंगी। जितने अच्छे प्रोड्यूसर्स मार्केट में आ रहे हैं और जितने अच्छे एक्टर्स काम कर रहे हैं और जिस तरह के डायरेक्टर्स अब हमारे यहाँ फिल्म बना रहे हैं, मतलब मैं सच बताऊँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतनी अच्छी फिल्म बनेगी। तो मुझे लगता है आने वाला वक्त तो बहुत अच्छा वक्त है फिल्म के लिए। ड्रामे के लिए जहाँ तक ताल्लुक है, ड्रामे में अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई इस वक्त नहीं पकड़ सकता और हम बहुत आगे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और सारे लोग जितने लोग काम कर रहे हैं, नए एक्टर्स आ रहे हैं, मुझे लगता है सब ने ही कमाल किया हुआ है, तो कोई किसी से कम नहीं है हमारे यहाँ ड्रामे में भी अल्हम्दुलिल्लाह। सही। और हमें मारिया वास्ती साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी कहते हैं। मारिया वास्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने नया दिन के लिए वक्त निकाला। जानना चाह रहे हैं आपसे इस खबर से मुताल्लिक कि हमारे ड्रामाज सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ नशर होंगे डब होके, आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा हमारी इंडस्ट्री को होगा? जी आई थिंक ये तो बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है, बहुत पॉजिटिव स्टेप है। इट्स अ वेरी इनकरेजिंग थिंग दैट दिस इज़ हैपनिंग और ये बड़ी अच्छी बात है कि द गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग अबाउट दिस कि हमारे ड्रामे जो वो डब होके सऊदी अरब में चलें। हमारे ड्रामे वैसे भी मकबूल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट जहाँ जहाँ उर्दू नहीं समझी जाती वहाँ ये एडवांटेज है कि आप उनको डब करके अपनी जो सकाफ़त है या अपना जो कल्चर है या जो पाकिस्तान का इमेज है जो आप पेश करना चाहते हैं उसको आप पेश कर सकते हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी, और बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है कि इंटरनेशनली जो वट एवर इमेज पाकिस्तान का है व्हेन इट कम्स टू टेलीविज़न एंड आर्ट एंड आवर सिंगर्स एंड स्टेज एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, कि वो भी उभर कर सामने आए और ज़बान की जो है कैद से वो आज़ाद हो जाए। सब आई थिंक शो बिजनेस इज़ द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड एंड वी नो इट, और इट इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री, और उसी तरह उसका रेवेन्यू भी है, और हमें क्यों ना उस चीज़ का फ़ायदा हो व्हेन हम इतना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड वी हैव सो मच टैलेंट। वाह। और ये भी कहिएगा पाकिस्तानी फनकारों के लिए क्या नए मौके होंगे, पैदा होंगे, इससे आप क्या समझती हैं इस बारे में? At all over the world, actors जब आप ये डब करके अपना ड्रामा पेश करेंगे या अपनी फिल्में पेश करेंगे या टेलीविजन के प्रोग्राम्स पेश करेंगे या सिंगर्स की गाने पेश करेंगे, तो दीज आर गोइंग टू बी द रीरन्स। आई डोंट नो इफ़ यू नो कि हमारे यहाँ रॉयल्टी नहीं है फॉर द एक्टर्स, और प्रोडक्शन जब हम प्रोड्यूसर बनाता है फॉर द चैनल तो वो एक आउटराइट परचेज होती है। सो व्हाट आई मीन इज़ कि जब इंटरनेशनली आप इस चीज़ को लेकर जाते हैं तो जहाँ हमारे चैनल्स को इस चीज़ का फ़ायदा है मॉनेटरी तौर पर जो होना चाहिए विच इज़ वेरी गुड, वो ट्रिकल डाउन भी करना चाहिए ताकि वट एवर यू गेटिंग इट शुड go to the other sects of the industry as well। मारिया वास्ती साहिबा ने तो बड़ी आपकी सी बात कर दी, रॉयल्टी वाला मामला इन्होंने भी कह डाला। हाँ, वो अदाकारों की सोच एक ही तरह की होती है ना। जब अदाकार, देखिए मुझे लगता है बहुत इंडिविजुअल लेवल पे देखने की ज़रूरत है इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव में गवर्नमेंट देख रही है, क्योंकि ये बड़ी कामयाबी है कि हम बाहर अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस कर सकेंगे, तो ये यकीनन एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन हमें इसे बहुत इंडिविजुअल लेवल पे भी देखना चाहिए, क्योंकि शुरुआत वहीं से है कल्चर की। कल्चर की शुरुआत बड़े कैनवस पे पहले नहीं है, वो तो बाद में बनती है, सबको मिला के बनती है।
इंडिविजुअल लेवल पे तकलीफ में है हमारे यहाँ का अदाकार, हमारे यहाँ का टेक्नीशियन, हमारे यहाँ का म्यूजिशियन। उस तकलीफ को अगर दूर किया जाए, कैसे? देखिए ये कोई कंपनी में जॉब तो करते नहीं है, इनको मेडिकल तो फ्री होता नहीं है, प्रोविडेंट फंड तो मिलता नहीं है, लेकिन ये पूरी जिंदगी थोड़े पैसों के लिए अपने इस कल्चर को प्रमोट करने में गुजार देते हैं। तो इनके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट का बैकअप, गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल कोई ना कोई सपोर्ट, और उन एक्टर्स के लिए रीरन के ऊपर जो रॉयल्टी होती है उस मद में अगर कोई रकम रखी जाएगी तो एक तबके को फायदा होने के बजाय ये फायदा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब, तो पूरे के पूरे कल्चर को फायदा होगा। सही। एक खास तबके को फायदा देना है तो आप यकीनन सॉफ्टवेयर भेजिए, डब होके चलता रहेगा, जिसके पास राइट है सॉफ्टवेयर के वही बेचेगा, उसी के पास पैसे आएंगे, वो अपना वो शेयर कभी भी बांटेगा नहीं। रॉयल्टी का मसला बहरहाल रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि जितने एक्टर्स काम कर रहे हैं सारों ने पैसों के लिए काम किया था ना, लेकिन वो पैसे उनको उतने ही मिल पाए लाइफ में जिससे वो अपनी जिंदगी इज्जत नफ्स के साथ गुजार पाए, लेकिन जमा नहीं कर पाए, घर नहीं बना पाए। आज एक्टर को लोन नहीं मिलता किसी बैंक से लोन लेने जाए वो कहते हैं जी आप काम क्या करते हैं, क्योंकि आपने इंडस्ट्री ही नहीं माना आज तक इसको। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत सारी अभी बाकी हैं, अभी बहुत सारा काम इस इदारे के लिए होना बाकी है। तो आपको लगता है अब जो नई हुकूमत है ये बहरहाल कुछ कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल फनकारों को ऑन बोर्ड लेके आपके मसाइल सुन रही है, जैसे आपने एक बड़ा एक अहम पॉइंट उठाया, मेडिकल फैसिलिटी। नहीं, मैं नहीं पीना चाह रहा एक्चुअली, इसमें दूध है, मैं ब्लैक पेपर डाइटिंग। जिंदगी चलती है, क्या करें। अब ये देख लें, ये सारी तकलीफ है बगैर रॉयल्टी के जो एक्टर उठाता है, और मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं मिल रही, आपने ये भी कहा। एग्जैक्टली। तो कोई हुकूमत के साथ इस मामले में बात हुई नहीं? देखिए मुख्तलिफ पैराहों में होती रही है बात, और उसके मुख्तलिफ रिएक्शंस आते रहे। मैं किसी को भी मोरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराता, किसी भी हुकूमत वक्त को, और आज की जो हुकूमत है ये तो फिर भी कोशिश ज़्यादा करती है। वैसे अक्सर मसलों में ये भी बात आ जाती है, ये तो प्रोविंशियल का मसला है या फेडरल का, तो आपके मामले में क्या होता है? मैं तो इस चीज़ को इतना नहीं जानता, इतने बड़े कैनवस पे मुझे नहीं पता, ये लोग बेहतर जानते होंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि इतनी बातें, इतनी मीटिंग्स और इतनी दफ़ा होने के बावजूद भी इसका कोई ऐसा इक़दाम लिया नहीं गया, इसमें कोई तब्दीली लाई नहीं गई, कोई नया लॉ नहीं बनाया गया, कोई नई पॉलिसी नहीं आई। और आप खुद इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं कि भाई हम फनकार बरादरी हैं, हम सारे के सारे मिलते हैं, जाते हैं, इनके सामने 10 ऑप्शंस रखते हैं, ऐसा करके दो, ऐसी तजवीज़ है। बहुत अच्छी बात की, मुझे कुछ लाजवाब सा कर दिया आपने। लेकिन इशू ये है, मैं आपको बता दूं, ये भी किया है एक्टर्स ने जाके अपनी पॉलिसीज रखी हैं। गवर्नर सिंध के साथ हमारी मीटिंग्स होती रही हैं एक ज़माने में, हम लोग मिलते रहे। आज भी हमारे एक्टर्स हैं, एक्टर्स एसोसिएशन है, वो काम करती रहती है। प्रोड्यूसर्स की यूपीए भी काम करती रहती है। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ हुकूमत की तरफ से कुछ कदम उठाने की, जिसकी तरफ से होना है। आप तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते रहेंगे, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉकेट में हर कोई अपने मफादात के लिए पॉइंट्स रेस करता रहेगा। लेकिन हुकूमत वक्त का काम यह है कि उन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद एक ऐसी पॉलिसी मुरतब करे जिससे किसी एक इदारे को फायदा होने के बजाय ओवरऑल सिस्टम को फायदा। और ये नौबत आए ही क्योंकि फनकार आपके पास आया और आके कहे कि भैया हमारी तरफ भी देख लो, ये भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मुल्क में इतने मसाइल हैं कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हुकूमत खुद से करेगी। हुकूमत के पास और बड़े मसाइल हैं, मुल्क वैसे हसास होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सोचें। सही। और ये भी तो हो सकता है शुभ साहब कि जिस कम्युनिटी को या जिस तबके को कोई मुश्किलात दरपेश होती हैं, वो कोशिश करता है कि हमारी एक रिप्रेजेंटेशन प्रोविंशियल सेटअप पर या फेडरल सेटअप पर हो, यानी ऐवान में हम जाएं, कोई इलेक्शन लड़के जाएं ताकि आपकी आवाज़ पहुंच सके। ऐसा नहीं सोचते। ऐवान में 300-350 लोग हैं, 400 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मुझे 22 करोड़ में से अदाकारों के पास कितना टाइम है कि वोट के उधर जाएं और अपनी पॉइंट रेस करें। लेकिन मेरा कहना यह है कि यह हुकूमत वक्त का काम है। सही। हम अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। हमारे सर पर जो बोझ है, हमारे से मतलब मेरी पूरी फर्टिनिटीज़ का, मैं उसका तरफ से बोल रहा हूँ, हम अपने कल्चर को लेके चल रहे हैं, और हम बड़ी ईमानदारी से अपने कल्चर को लेके चल रहे हैं, और पिछले कई डेकेड से चल रहे हैं। पीटीवी के टाइम से अगर हम देख लें तो हमारा काम कहीं पे भी हमने गुंजाइश नहीं छोड़ी है। इस इदारे के लिए और इन लोगों के लिए सोचना हुकूमत वक्त का काम है। बहुत सारे एक्टर्स अभी भी मेरे सामने कस्मा पुरसी की हालत में हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में पड़े हैं, जिनका इलाज मिलजुल के हम लोग कराते हैं, एक्टर्स कराते हैं। हुकूमत की तरफ से कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं होता, ना उनकी तरफ से कोई पॉलिसी है। ये चीज़ें हैं जो मुझे दुख देती हैं कभी कभी, और मुझे लगता है कि ये अपने कल्चर के साथ ज्यादती करते हैं। हमारा कल्चर प्रमोट तो करता है अपने मुल्क को, हम हर जगह जाके लड़ने को तैयार हैं। हम अपने फौजियों की तरह हैं, जैसे फौजी सरहद पे लड़ता है तो हम टीवी पे लड़ते हैं, हम लड़ने को तैयार हैं। हम अपने मुल्क का अपने बका के साथ, अपने वकार के साथ बका करने को तैयार हैं। लेकिन अपने मुल्क के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है, और मुल्क के लोगों के लिए उससे पहले सोचना ज़रूरी है। मुल्क का फ़ायदा तभी होगा, ये मेरा मानना है।
और ये कि बड़ा वक्त बड़ी तेजी से सिरका है ना, बहुत सारे सवाल थे जो रह गए। नो प्रॉब्लम। मैं फिर वादा करके जाइए कि दोबारा आएंगे इंशाल्लाह जी। आज भी बगैर वादे के आ गया अचानक का मौका पड़ा तो आइंदा भी आ जाऊंगा। क्या बात है आपकी। थैंक यू। क्या मसरूफियात हैं आजकल, क्विकली बता दें। एक्टिंग जबरदस्त। तो आपको कभी नहीं लगता मैं आज फिल्म लिख लेता हूँ या मैं आज जाके फिल्म में काम कर लेता हूँ? नहीं, सोचता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन वो यकीनन सब कुछ तो मैं नहीं कर सकता। मैं एक इंसान हूँ तो जितना पॉसिबल है ह्यूमनली उतना ही कर पाता। सोचता तो बहुत कुछ हूँ। सोचते तो आप बहुत कुछ हैं। क्या बात है आपकी। कि शहीद अलवी साहब, आप हमारे साथ थे, आपने हमको वक्त दिया, बेहद शुक्रिया। मारिया, आप हमारे साथ थी, मौजू बहुत बड़ा था और बातें उससे भी ज्यादा थी। बिल्कुल, लेकिन दोनों का पॉइंट एक था, नहीं शहीद साहब का भी और मारिया का भी। रॉयल्टी का मामला है, इसको देखा साथ। जिस तरह एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं करते कोई, अब बैंक में लोन लेने जाएंगे तो वो कहते हैं लोन नहीं देते। ये भी अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। बहरहाल हम जरा बढ़ते हैं कोई